हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे फ्रॉम क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3। आपको दे रखा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। कि आपको कोई फैक्टराइजेशन नहीं करनी, आप क्या गैस कर सकते हो कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये। अगर ये आपको समझ आ गया तो क्यूब रूट निकालने में आपको 1 मिनट लगेगा। देखो, आपने ये पढ़ा हुआ है पहले, 1 क्यूब क्या होगा, 1, 2 क्यूब 8। तो इस तरीके से ये 10 क्यूब तक मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखो 1 क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब रूट 1 है, 2 क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2, 3 क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे 1 से लेके 10 तक क्यूब्स लिखे हैं और उनके क्यूब रूट लिखे हैं। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो रहा होगा बेटा कि क्यूब और क्यूब रूट दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इस टेबल का यूज करके, ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे 1331 का क्यूब रूट। देखो, जब भी आपको कोई नंबर दे रखा होगा, यहाँ जो हम मेथड करेंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से 3 डिजिट्स इकट्ठी लेनी है, ट्रिपलेट बनाने। मतलब जैसे ये बन गया, अब ये एक डिजिट बची, कोई बात नहीं, इसको सिंगल में बार लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा 331, जिसके वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है 1। अब बेटा, जिन नंबर के वंस प्लेस पे आपको 1 दिखे तो उसके क्यूब रूट पर आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे देखो, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 1 है क्यूब रूट वालों में, देखो 1 ही है ना। तो 1 का जब हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में हमें 1 दिख रहा हो और उसके क्यूब रूट में भी हमें फिर क्या दिखेगा 1। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 1। समझ आया यहाँ तक? क्या इसका आइडिया हमें कहाँ से मिला, यहाँ से। इसके लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो क्यूब रूट के लास्ट में भी क्या आएगा 1। लास्ट मतलब वंस डिजिट। ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1। अब 1 देखो बेटा, कौन से क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है। देखो 1 तो वैसे 1 क्यूब ही हो गया, 1 क्यूब 1 हो गया ना। तो 1 क्यूब जो है वो बना 1, उससे नेक्स्ट क्यूब कौन सा बनता है 2 क्यूब, वो क्या बना 8। हमें इन दोनों में से छोटा लेना होता है। ठीक है, तो छोटा क्या है 1। ठीक है, तो इसका जो 10th प्लेस पे डिजिट बनेगी वो भी क्या बनेगी 1। ये समझ आया आपको? यानी कि इसका क्यूब रूट क्या बनेगा 11। आपको क्या करना है, इधर से 3 डिजिट लेनी है, उसके बाद 1 बचे या 2 बचे या 3 बचे, उनको इकट्ठा लेना है। उसके बाद इसके वंस प्लेस से आपको इसके वंस प्लेस का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो यहाँ 7 होता तो यहाँ पर हम क्या लिखते, देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 7 है, यहाँ पर है, तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे हमें क्या दिखता 3, तो फिर हम यहाँ 3 लिखते। ठीक है, उसके बाद अगला जो नंबर है वो हम देखेंगे कि वो कौन से क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। ये तो बाई चांस से 1 क्यूब आ गया, इसलिए इसके वंस प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1, तो इसका क्यूब रूट क्या बना 11। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपको 2-3 नंबर और दे रखे हैं, हम उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे बेटा। ठीक है, तो हमें इससे अगला जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 4913। ठीक है, अब आपने इस तरीके से यहाँ बार लगा दिया एक बार और एक बार यहाँ लगा दिया। ठीक है, 3 डिजिट्स को इकट्ठे ले ली, 4 को अलग ले लिया। अब 913 के लास्ट में क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है उसी से हमें आइडिया मिलेगा कि 4913 के वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 3 आ रहा है, देखो यहाँ, और इसकी क्यूब रूट के वंस प्लेस पे फिर हमें क्या दिखेगा 7। ओके, तो यहाँ पर हमें वंस प्लेस पे क्या दिखेगा 7। ओके, उसके बाद बचा 4। अब 4 देखो, 4 कहाँ लाई करेगा, 4 जो है हमारा वो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में है। 4 कहाँ है हमारा 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में है, और इन दोनों में से छोटा कौन सा है 1, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या आया 17। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है बेटा कि यहाँ पर बाई चांस 1 और 2 में से छोटा 1 आ गया, और 1 खुद ही एक सिंगल डिजिट है, इसलिए हमने उसी को यहाँ पर लिख दिया। बाई चांस अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर होता, मान लो जो 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में लाई करता, तब हम छोटे में से, देखो यहाँ तो मैंने कहा कि आपको छोटा नंबर लेना है, 1 ले लिया, और यहाँ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है बेटा कि जो छोटा नंबर होता है उसका वंस प्लेस लेना होता है।
वंस प्लेस क्या है यहाँ पर 2। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई और नंबर होता जो 12 क्यूब और 13 क्यूब के बीच में लाई करता, तब हम यहाँ पर 2 लिखते, यानी कि ये वंस प्लेस के डिजिट। लेकिन आपको यहाँ पर सिंगल डिजिट के ही क्वेश्चंस हैं, जो आपके सिलेबस में ये जो क्वेश्चन डाल रखा है इसमें सिंगल डिजिट ही यूज़ हो रही है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि छोटा कौन सा है। जैसे 2 और 3 के बीच में आता तो 2 छोटा था, हम 2 लिख देते। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटा नंबर है वो हमने यहाँ लिखना है सिंगल डिजिट में, और अगर 2 डिजिट के हैं तो वंस प्लेस की डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। उसमें आपको क्या दे रखा है 1 2 1 6 7। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 ले लिया, 3 नंबर ले लिए इकट्ठे और 2 फिर इकट्ठे ले लिए। अब हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ओके, अब जब हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 7। तो ढूंढो इसमें क्यूब रूट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 7 आ रहा हो। यहाँ पे दिख गया आपको, तो इसके क्यूब रूट पर हमें क्या मिलेगा फिर वंस प्लेस पे 3। समझ आया ना बेटा। तो यहाँ यानी कि इस नंबर के वंस प्लेस पे, क्यूब रूट के वंस प्लेस पे हमें क्या दिखेगा 3। और 3 का आइडिया हमने कहाँ से लिया, इसके लास्ट डिजिट से 7। देखो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 7 आता हो तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे हमें 3 दिखेगा, तो वो 3 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बचा 12। अब देखो बेटा 12 कहाँ लाई करेगा, 12 जो है वो 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है, क्योंकि 12 8 से तो बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है। तो 2 क्यूब और 3 क्यूब, अब 2 और 3 में से छोटा कौन सा है 2। तो अब हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा 23। ओके, अब इसी तरीके से हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। उसमें हमें नंबर दे रखा है 3 2 7 6 8। ओके, अब आपने इसी तरीके से यहाँ बार लगा दिया, फिर यहाँ बार लगा दिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा क्या तरीका है। अब देखो इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 8, तो इसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे आपको क्या दिखेगा 2। ये जो नंबर है यहाँ पर 8 आ रहा है, इसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे हमें क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। उसके बाद बचा 32। अब 32 देखो कहाँ लाई करेगा, 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, यानी कि 32 जो है हमारा 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। अब 3 में और 4 में से छोटा कौन सा है 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा प्रोसेस टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर विदाउट एनी फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।